हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 सीबीएसई के साइंस का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास जो मैटर्स पाए जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, दोस ऑल थिंग्स आर कॉल्ड मैटर। यानी कि वो सारी चीजें जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं और साथ में जिनका कुछ ना कुछ मास होता है वो सभी क्या कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। एग्जाम्पल में हम लोग पेन, पेपर, टेबल, चेयर ऐसी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने यहाँ क्या देखा कि ऐसी सारी चीजें जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी और जिनका कुछ मास होगा वो सभी क्या कहलाएंगे, मैटर। ठीक है, तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या एयर मैटर होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एयर को कभी भी हम किसी बलून में फिल करते हैं तो बलून का साइज क्या होते जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। यानी कि उस एयर ने उस बलून के अंदर अपना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो एयर भी क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका भी कुछ ना कुछ मास होता ही है। इसलिए एयर भी क्या कहलाएगा, मैटर ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं किसका, मैटर का, यानी कि हम मैटर को कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जनरली मैटर को हम 2 टाइप से क्लासिफाई करके स्टडी करते हैं। पहला होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा जो होता है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और केमिकल क्लासिफिकेशन में उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें इस पूरे चैप्टर में सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन पर ही फोकस करना है मैटर के। ठीक है, हमें केमिकल क्लासिफिकेशन बाद में देखना है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हमें आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किससे? पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इन पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। जैसे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं ना, जो बालू के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ऐसे ही इसी टाइप के पार्टिकल्स होते हैं हमारे मैटर के। ठीक है, लेकिन इनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि हम इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट हमें ये पता चल गया कि सारे मैटर क्या होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब पार्टिकल्स का नेचर क्या क्या होता है मैटर के अंदर, उसके बारे में हम यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो पता चल गया कि पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है और सारे मैटर पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद जो है, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी मैटर है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है। किसी में ज्यादा स्पेस पाया जाता है और किसी में कम स्पेस पाया जाता है, पर स्पेस पाया जाता है सारे सारे पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हमें ये जानना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब इन पार्टिकल्स के बीच में जो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। तो किसी मैटर में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है और किसी में कम होता है, पर सभी में पाया जाता है ये चीज। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। यानी क्या करते हैं, ये एक मतलब कभी भी ये स्टेबल नहीं रहते हैं, ये क्या करते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, इनमें मूविंग पाई जाती है। ठीक है, तो किसी मैटर में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कम मूव करेंगे वो, और किसी में ज्यादा करेंगे, पर वो मूव करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है कि यहाँ जो मैटर होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड मैटर है, यहाँ पर इसमें जो पार्टिकल्स हैं अभी ऐसे ही है, एज इट इज बने हुए हैं। इसे हम जैसे ही क्या करेंगे, हीट देना स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर देना जैसे स्टार्ट करेंगे, इनके पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, थोड़ा कम होने लगेगा। ठीक है, पहले के कंपेयर में कम होने लगेगा। तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, अभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, जैसे ही इनको हीट मिलेगा ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, क्या होंगे, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होगा और इनका बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है कम हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स अभी कम मूव कर रहे थे, बहुत ही कम मूव कर रहे थे, वो क्या करते हैं, तेजी से क्या करते हैं, इधर उधर मूव करने लगते हैं। और इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, ये किसी भी डायरेक्शन में क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पार्टिकल्स की बात। अब हमें एक और चीज देखना है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स हमने अभी देखा यहाँ पर कि अलग अलग मैटर में अलग अलग टाइप के होंगे। तो इसी के बेस पे अलग अलग स्टेट्स पाए जाते हैं, किसके, मैटर के। तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे, मैटर के स्टेट्स के बारे में। सॉरी, थोड़ा सा मैटर के स्टेट्स के पहले ये देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने अभी क्या देखा है यहाँ पर कि जो मैटर होता है वो क्या होता है, ये बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इनके। ठीक है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। इसमें एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए एक हम कंटेनर लेंगे, इसमें हमने वाटर फिल किया यहाँ पर। ठीक है,
इसमें जैसे ही हमने इसमें वाटर डाला, अब यहाँ पर 2 से 3 क्रिस्टल किसके डालेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट जैसे ही हम इसमें डालेंगे, इसका कलर क्या होगा, पूरा चेंज हो जाएगा, इसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, ये एक सॉल्यूशन बन गया, पहले प्लेन वाटर था। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इसमें मान लीजिए हमने 100 ml क्या लिया है, वाटर लिया था, ठीक है। इसमें हमने 2 से 3 क्रिस्टल डाले पोटेशियम परमैंगनेट के। सेकेंड कंटेनर में हम फिर से क्या करेंगे, प्लेन वाटर लेंगे, कितना लेंगे, मान लीजिए 90 ml ले रहे हैं, ठीक है, 90 ml ले रहे हैं। अब क्या किया हमने, इसमें से 10 ml निकाला, इसमें से 10 ml सॉल्यूशन लिया और इस वाले कंटेनर में उसको फिल कर दिया। तो इसमें जो वाटर था उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, पहले प्लेन वाटर था, ठीक है, तो इसका कलर भी चेंज हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे, उसमें भी 90 ml वाटर लेंगे, एक और कंटेनर लेंगे, ऐसे हम इसको 5 to 6 टाइम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, हम 90 ml वाटर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें से ये सबसे पहले हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन का 10 ml निकाल के इस वाले में डाला, प्लेन वाटर में, तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। अब डिफरेंस हमें ये दिखेगा, इस वाले का क्या कलर होगा, ये डार्क होगा, और ये इसके कंपेयर में ये वाला थोड़ा सा लाइट होगा। अब हम इसमें से फिर से 10 ml लेंगे और इसमें जैसे ही डालेंगे तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, इसका भी कलर चेंज होगा, इसके कंपेयर में ये लाइट होगा लेकिन कलर चेंज होगा, ठीक है। अब इसमें से फिर से 10 ml हम निकालेंगे और इसमें डालेंगे, इसका भी कलर चेंज होगा, मतलब धीरे धीरे ये सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, लाइट होता जाएगा, लेकिन कलर चेंज लास्ट तक होगा, चाहे हम थोड़ा सा ही लिक्विड उसमें क्यों नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है, देखिए जब सबसे पहले हमने यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल डाले, तो वो क्या हुआ, जैसे ही वाटर में गया तो उसके पार्टिकल्स टूटे, अलग अलग मतलब ब्रेक हुए पार्टिकल्स, जैसे ही ब्रेक हुए तो पूरे वाटर में डिसॉल्व हो गए और अपना कलर दे दिए वहां पे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन को लिया और इस 90 ml प्लेन वाटर में जैसे ही डाला, तो यहाँ का जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स थे वो और स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। फिर इसको जब हमने लिया तो और स्मॉल पार्टिकल्स में इसमें डिवाइड हो गए। ऐसे करते करते हम लास्ट में कितना भी पार्टिकल मतलब थोड़ा सा भी सॉल्यूशन अगर लेते हैं किसी अलग प्लेन वाटर में डालने के लिए, तो वो सॉल्यूशन क्या करेगा, और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी मैटर्स के जो पार्टिकल होते हैं वो कितने ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक एक्सपेरिमेंट देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हम देखते हैं पॉइंट। हमने क्या देखा था कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैप पाया जाता है, पार्टिकल्स के बीच में गैप पाया जाता है, ये हमने देखा। तो पार्टिकल्स के बीच में गैप है, इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक हम कंटेनर लेंगे, उसमें एक लेवल तक हम क्या करेंगे, वाटर फिल कर देंगे, वाटर फिल किया हमने इसमें और यहाँ पर लेवल को मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ शुगर के क्रिस्टल लेंगे, इस शुगर के क्रिस्टल को इसमें हम डाल देंगे। जैसे ही इसमें हम शुगर के क्रिस्टल डालेंगे तो इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी हमने इसको स्टर नहीं किया, चलाया नहीं है, तो इसका लेवल क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम इसको चलाना स्टार्ट करेंगे, मतलब इसको स्टर करेंगे। जैसे ही हम इसको स्टर करेंगे देखेंगे कि इसका लेवल फिर से डाउन हो जाएगा। इसका लेवल पहले जो बढ़ा था, क्योंकि शुगर के क्रिस्टल नीचे बैठ गए तो वाटर का लेवल क्या हुआ, ऊपर आ गया। अब हम देखेंगे कि फिर से क्या होगा, इसमें इसका लेवल फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो ये जो शुगर क्रिस्टल थे ये पूरे इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। तो शुगर के क्रिस्टल कहाँ गए, पहले तो नीचे बैठे हुए दिख रहे थे, अब कहाँ चले गए, वाटर पे अच्छे से डिसॉल्व हो गए। तो डिसॉल्व हुए इसका मतलब क्या है कि जो शुगर वाटर की मान लीजिए पार्टिकल्स है बहुत सारे, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच बीच में शुगर के पार्टिकल्स आ गए। मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होगा तभी तो शुगर के पार्टिकल्स आके इसमें फिट हो गए, ठीक है। तो इससे पता चल सकता है, मतलब कोई भी चीज अगर किसी में डिसॉल्व हो रहा है मतलब वो एक सब्सटेंस के बीच जो गैप है, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है उसमें जाके उसमें अपना जगह बना लेता है, ठीक है। तो ऐसे कोई चीज दूसरे में डिसॉल्व हो जाता है। तो इससे एक और चीज पता चल जाती है हमें कि किसी भी मैटर में पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है, गैप पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे स्टेट्स के बारे में, ठीक है। तो स्टेट्स कितने होते हैं आप सभी को पता होगा, 3 स्टेट्स पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, ठीक है। तो इन तीनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या मेजर डिफरेंस होते हैं इनमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉलिड की बात करते हैं। तो सॉलिड क्या होता है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई भी मैटर हम देख रहे हैं, सबसे पहला तो सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। इसका क्या होता है, एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है, डिफिनिट शेप होता है।
मतलब इसकी बाउंड्री फिक्स होती है, हम इसको कहीं पर भी रख देंगे तो ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा, इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम पास पास अरेंज होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को टाइटली पकड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड का ये एग्जांपल हो गया। तो अब हम देखते हैं सॉलिड में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब मतलब कोई भी ऐसा जो जिसका डिफिनिट शेप है और डिफिनिट वॉल्यूम को लिया हुआ है, वो उसकी बाउंड्री फिक्स है, वो कहीं भी हम उसको रख दें वो चेंज नहीं करता अपना शेप, वो क्या कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। अब अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में अगर हम कोई मैटर देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसके पार्टिकल्स क्या थे, बहुत पास पास थे, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा था। इसमें सॉलिड की कंपेयर में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। इसमें लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। और दूर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉलिड की कंपेयर में कम होता है। इनका क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम तो होता है, मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। इसे हम जिस भी कंटेनर में डाल देते हैं वो उसी का शेप ले लेता है, ठीक है। जैसे कि देखिए हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, ये हमारे पास एक बॉटल है, ठीक है। ये बॉटल किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। इसके अंदर जो वाटर फिल है वो कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। इस वाटर को हम निकाल के जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसी का शेप ले लेगा। अब इसको हम बॉल में डालते हैं उसका शेप ले लेगा, किसी भी कंटेनर में डालेंगे ये उसी का शेप ले लेगा, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा, मतलब वाटर इसमें जितना है वो उतना ही रहेगा, वाटर की क्वांटिटी तो कम नहीं होगी, लेकिन इसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस बॉटल को क्या करते हैं, किसी भी जगह रख देते हैं, कहीं पर भी किसी भी कंटेनर में रखते हैं, तो ये बॉटल अपना शेप चेंज करेगा क्या, नहीं, क्योंकि क्या है, इसका शेप डेफिनिट है, इसका शेप चेंज नहीं होगा। और साथ ही इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, और इसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही पास पास है, एक दूसरे को टाइटली पकड़े हैं, इसलिए इसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है सॉलिड और लिक्विड में। अब हम बात करते हैं गैस का। तो गैसेस स्टेट में क्या होता है, जैसे इसमें पार्टिकल्स क्या थे, सबसे पास थे, टाइटली पकड़े हुए थे, लिक्विड में से थोड़े दूर थे। और गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं। यानी सॉलिड और लिक्विड की कंपेयर में गैसेस स्टेट में जो मैटर पाए जाते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है। इन्हें इतना कम होता है कि हमें इसे किसी बंद कंटेनर में रखना पड़ता है। अगर हम इसे खुला छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, ये दूर दूर भाग जाते हैं, मतलब इसे कंट्रोल करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है। देखिए तो जो हमने सॉलिड के बारे में देखा था अभी, तो सॉलिड बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कुछ सॉलिड क्या होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, यानी कि ब्रिटल होते हैं। कुछ क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब उन्हें हम अगर किसी भी चीज से हथौड़े से पीटते हैं या कुछ भी करते हैं तो क्या होते हैं, फैलते हैं, ठीक है, मेल्लेबल होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर अगर चौक का एग्जाम्पल लें, चौक क्या होता है, चौक में हम जैसे ही चौक को तोड़ते हैं तो आसानी से टूट जाता है। यहीं पर मान लीजिए हम कोई भी आयरन की कील अगर लेते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, उसको ऐसे ही चौक की तरह तोड़ तो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस हो गया। ऐसे ही हम रबड़ ले लें, अगर रबड़ क्या होता है, रबड़ को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो और फैलता है। सॉलिड सभी हैं, बस इनके जो पार्टिकल्स हैं उनका अलग अलग अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण वो इस टाइप से होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और मेजर डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, कि सॉलिड में जो सॉलिड में जितने भी मैटर पाए जाते हैं उनमें वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होते हैं। यानी कि हम किसी भी मैटर को, शुगर को, सॉल्ट को कंप्रेस करना चाहेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड के होते हैं वो थोड़े बहुत होंगे, पर वो भी अच्छे से कंप्रेस नहीं होंगे। लेकिन जो गैसेस स्टेट के मैटर होते हैं वो आसानी से कंप्रेस किए जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एक सिरेंज लेते हैं हम लोग। इस सिरेंज का क्या करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग पार्ट क्या करते हैं, इसको हम कॉर्क से बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। और इसमें जो पिस्टन लगा हुआ होता है, इसको पिस्टन को निकाल के हम इसमें क्या डाल देंगे, मान लीजिए फर्स्ट वाले में हम यहाँ पर शुगर डाल देते हैं, ठीक है। सेकंड लेते हैं हम लोग ऐसा ही, और इसमें क्या डाल देते हैं हम, इसमें कोई भी लिक्विड वाटर डाल देते हैं, मान लीजिए यहाँ हमने वाटर फिल कर दिया है, इसी भी ऐसे हम बंद कर देते हैं। अब थर्ड वाले में हम क्या लेते हैं, कोई भी गैस फिल कर देते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में हम कोई भी गैस फिल करेंगे, इसमें भी हम ऐसे पिस्टन लगा देंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, कंप्रेस करना स्टार्ट करेंगे। तो जो सॉलिड वाला होगा वो कंप्रेस करेंगे तो यहाँ तक आके इसके आगे कंप्रेस होगा ही नहीं, ठीक है। लिक्विड वाला भी इसी टाइप से होगा, इसके कंपेयर में ये आसान होगा लेकिन फिर भी ये कंप्रेस नहीं होगा। लेकिन जो गैस वाला है, इसके पार्टिकल्स क्योंकि दूर दूर है बहुत, हम इसके पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत पास है तो वो और पास नहीं आ सकते हैं,
इसके थोड़ी दूर है तो हल्का पास आ सकते हैं, लेकिन जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं। जैसे हम इसके कंप्रेस करेंगे ये पार्टिकल्स क्या होंगे, अभी दूर दूर है, यहाँ नीचे आके क्या होने लगेंगे, पास पास आने लगेंगे और ये कंप्रेस हो जाएंगे। और जब इसके पार्टिकल्स कंप्रेस होते हैं तो कौन सा फॉर्म बन जाता है, लिक्विड फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो हम किसी भी गैसियस मैटर को क्या करते हैं, अगर कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है। इसका एक एग्जांपल है एलपीजी। एलपीजी सिलेंडर जो हम लोग के घरों में यूज होता है, उसमें गैस पाई जाती है, एलपीजी गैस होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो उनमें बहुत सारे जो गैस होते हैं उनको कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस करके उसको लिक्विड फॉर्म बना दिया जाता है। उनको इतने हाई प्रेशर के साथ कंप्रेस किया जाता है कि वो सारे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, इसलिए इसे हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं स्टेट्स कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, स्टेट्स मतलब एक स्टेट कौन सा है, सॉलिड है, फिर क्या होता है, लिक्विड, और होता है गैस। तो क्या हम इन तीनों को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, यानी कि इनके बीच इंटर कन्वर्जन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे, देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों स्टेट्स को हम आपस में चेंज कर सकते हैं, यानी कि इनमें इंटर कन्वर्जन पाया जाता है। जैसे सॉलिड है हमारे पास आइस, आइस सॉलिड फॉर्म में है मान लीजिए। ठीक है, आइस को क्या करेंगे हम, टेम्परेचर देंगे थोड़ा सा या रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो ये जैसे ही मेल्ट होगा, मान लीजिए हम इसमें हीट दिए, तो ये जैसे जैसे मेल्ट होगा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, यानी कि लिक्विड बन जाएगा। अब लिक्विड को फिर से हम हीट दे रहे हैं मान लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, यानी कि वेपर फॉर्म होगा। तो ये वेपर बन जाएगा। इस वेपर को क्या करेंगे हम, फिर से कलेक्ट करेंगे, फिर से कलेक्ट करके क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो कभी भी जैसे हम आइस को यहाँ क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो किसी भी सॉलिड को जब हम हीट देते हैं और वो मेल्ट होता है, तो जिस पॉइंट पर ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। याद रखिएगा आप लोग, इसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो हम इससे आसानी से एक दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो क्या हम गैस से, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना सकते हैं, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बना सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये तो इजी है। लेकिन क्या सॉलिड से हम डायरेक्ट गैस और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बना सकते हैं? जैसे आपसे कोई कहे कि आइस को बिना लिक्विड फॉर्म में लाए डायरेक्ट पेपर बना दो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा होता है। जैसे कपूर हो गया, कपूर में क्या होता है, उसे हम बाहर अगर छोड़ देते हैं तो वो बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्ट क्या होता है, वेपर बन के उड़ जाता है, गैस फॉर्म में आके उड़ जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्ट क्या होता है, गैसेस स्टेट में जाता है, उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और हम उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, सब्लिमाइन बोलते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड बिना लिक्विड स्टेट में है डायरेक्ट गैसेस स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, अब जैसे इसका एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं। एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, इस कोनिकल फ्लास्क में हम कपूर के कुछ टुकड़े डाल देते हैं। ठीक है, और इसे ऊपर से हम लॉक कर देते हैं अच्छे से। अब इसे हीट देना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम हीट देंगे, ये कपूर क्या होगा, वेपर बनने लगेगा डायरेक्ट, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में तो ये आएगा नहीं। तो ये क्या होगा, वेपर बनेगा। जैसे ही वेपर बन के यहाँ कलेक्ट होने लगेगा। ठीक है, अब हम हीट देना जैसे ही बंद करेंगे, पूरा ये कपूर जब वेपर बन जाएगा, हीट देना बंद कर देंगे हम, तो हम देखेंगे कि ये जो गैस फॉर्म था ये डायरेक्ट क्या होगा, ये गैस फॉर्म में जो कपूर आया था वो डायरेक्ट फिर से कपूर बनने लगेगा। यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में ना आकर डायरेक्ट फिर से कपूर बना लेंगे, कपूर के पार्टिकल्स बनने लगेंगे। तो ऐसे कोई सब्सटेंस जो डायरेक्ट गैस फॉर्म से क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में आता है, गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में आता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ठीक है, सॉलिड से गैस बनना डायरेक्ट क्या होता है, सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड बनना डिपोजिशन। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इसके अलावा कपूर के अलावा बहुत सारे एग्जांपल है, रूम फ्रेशनर है इसके, और नेफ्थलीन बॉल है जिसे हम कपड़े में यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इंटर कन्वर्जन। तो पता चल गया कि अलग अलग स्टेट्स को हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया कि किसी भी आइस को हम क्या करते हैं, अगर हीट देते हैं तो क्या होता है, मेल्ट होता है। मेल्ट होता है, क्या बनाता है, फिर वाटर बनाता है, फिर वाटर फिर क्या होता है, वेपर बन जाता है। तो इनमें, इनके पार्टिकल्स में ऐसा क्या चेंजेस हो रहा है जो ये ऐसे अपने स्टेट्स को चेंज कर रहे हैं? तो सॉलिड में क्या था, पहले सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास थे। जैसे ही हमने इसको हीट दिया,
इनके पार्टिकल्स क्या हुए, जो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स था वो कम होने लगेगा, दूर दूर होंगे तो इनके अट्रैक्शन फोर्स कम होने से पार्टिकल्स दूर होंगे तो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को और हीट दे रहे हैं हम तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स और कम होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, दूर जाने लगेंगे तो वो वेपर फॉर्म हो जाएगा। यानी कि हम टेम्परेचर देके किसी भी सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। लिक्विड, लिक्विड से भी गैस फॉर्म में, मतलब टेम्परेचर बहुत ही मेजर फैक्ट है किसी भी इस मैटर की स्टेट्स को चेंज करने में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, इसके बाद हम देखते हैं प्रेशर के बारे में, प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर अभी क्या दिया था, टेम्परेचर दिया था, टेम्परेचर देने से क्या हो रहा था, उनके पार्टिकल्स के बीच डिफरेंस आता, मतलब पार्टिकल्स के बीच क्या हो रहा था, अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा था, तो वो अपने स्टेट्स को चेंज कर ले रहा था। अब हम प्रेशर से भी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे, कोई भी गैस फॉर्म में है उसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, या भी ऐसे उसे हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, एकदम नीचे आ जाएगा, पार्टिकल्स उसके पास पास आ जाएंगे। तो ऐसे हम किसी भी गैस में प्रेशर देकर उसे हम आसानी से लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर देने से क्या होता है, गैस क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, इसीलिए वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में चला जाता है। आपने सॉलिड CO2 के बारे में सुना होगा, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसे भी इसी प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड को हाईली प्रेशर दिया जाता है, कंप्रेस किया जाता है उसे, तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। अब इसे जैसे ही बाहर रखते हैं, यानी कि इसमें टेम्परेचर इसको दिया जाता है अगर, तो क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म से बिना लिक्विड फॉर्म में डायरेक्ट क्या होता है, गैसेस फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इवापोरेशन के बारे में देखते हैं। इवापोरेशन क्या है, यानी कि जैसे अभी तक हमने क्या देखा कि हम किसी भी चीज में हाई प्रेशर देकर या हाई टेम्परेचर देकर उसके स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, उस मैटर के स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। पर क्या हम उसमें अगर अलग से कुछ ना करें, अलग से कोई भी उसमें प्रेशर ना दें या उसमें उसको टेम्परेचर ना दें, हीट ना दें, तो भी क्या चेंज हो सकता है, उसके स्टेट्स चेंज हो सकते हैं। तो जैसे देखिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली वाटर को अगर छोड़ देते हैं ऐसे रूम टेम्परेचर में बाहर में, तो क्या होता है, 2-3 दिन बाद या थोड़ा और ज्यादा टाइम लगता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका लेवल कम होने लगता है। अगर वाटर को हमने इतना छोड़ा था, धीरे धीरे उसका लेवल कम होने लगता है, तो वो वाटर कहाँ जाता है, वो वाटर क्या होता है, वेपर बन के धीरे धीरे बाहर जाता जाता है रूम टेम्परेचर में ही, ठीक है। इसके अलावा हम कपड़े क्या होते हैं, गीले कपड़े बाहर क्या करते हैं, डालते हैं, तो गीले कपड़े सूख कैसे जाते हैं, उनमें जो वाटर होता है वो क्या होता है, वेपर बन के बाहर चला जाता है अपने आप, हमें उसमें कुछ अलग से नहीं करना है, सन का हीट मिलता है उसे, और वो क्या होता है, वेपर बन के बाहर चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। किसी भी चीज का वेपर बन के ऐसे वाटर का बाहर जाना क्या होता है, इवापोरेशन कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।